वहीं चूरू में एक 25 साल की युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जैसा ब्यावर में हुआ, कुछ उसी तरह से लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। यहां तक कि आरोपी ने ब्लैकमेल कर पीड़ित से 85,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। हालांकि इस सब के बाद युवती ने सुसाइड कर लिया, लेकिन लोग अब इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चूरू से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 25 साल की एक युवती से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया, जिससे आहत होकर लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती से रेप के बाद उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अब इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सामूहिक बलात्कार करके 2-3 लोगों ने और फिर उसको धमकी दी, धर्म परिवर्तन की धमकी दी और उसके बाद में बच्चे ज्यादा टॉर्चर होने के बाद में बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो उस मामले में हम यहाँ आए। बाकी जो 2-3 जो भी अन्य है नामजद है, उनको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाए, हमारी यही मांग है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने ब्लैकमेलिंग कर 3 मार्च को पीड़ित से 85,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए थे। 13 मार्च को आरोपी पीड़ित को अपने घर ले गया और मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी सुदाम खान और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चूरू से गजेंद्र की रिपोर्ट। जयपुर में 10 मार्च को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले अपने छोटे भाई को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जब परिजन घर लौटे तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। छात्रा के पिता ने थाने में निजी स्कूल के खिलाफ बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। मृतक छात्रा की बुआ ने बताया है कि दिव्या घर से सुबह स्कूल के लिए खुशी निकली थी। उसके बाद स्कूल में क्या हुआ कुछ नहीं पता, ना ही स्कूल वाले इस मामले पर कुछ बता रहे हैं। इसको लेकर के उनका क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। 10 तारीख को राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना हुई कि हर कोई अफसोस जता रहा था और घटना थी 12 साल की दिव्या ने अपने घर आकर सुसाइड कर लिया। क्या कोई सोच सकता है कि 12 साल की एक मासूम बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, 5वीं कक्षा में वो पढ़ती थी और घर आकर सुसाइड कर सकती है। कितना किस तरह का माहौल रहा होगा कि किन परिस्थितियों में उस 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और अब तक, क्योंकि मामले में शिप्रापत थाना पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन अब तक जो दोषी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्या कारण रहा होगा, वो बातें भी हम पूछेंगे। किस तरह सुबह वो घर से निकली थी, बताया जा रहा है कि पानी की बोतल और एक बिस्किट घर से लेकर निकली थी, लेकिन वो बिस्किट और पानी की बोतल बिल्कुल उसी तरह वापस वो जब घर लौटी तो उसके बैग में पाई गई और घर आने के बाद उसने जो सुसाइड है वो कर लिया। क्या ये पूरा मामला था, कितनी तारीख की बात है? सर ये 10 तारीख की बात है और मेरी बच्ची सुबह स्कूल के लिए जब निकली थी तो बहुत ही हंसती खिलखिलाती शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के और निकली थी और बहुत खुश थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि बुआ आज शाम को अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। बुआ लगते हैं? मैं बुआ लगती हूँ उसकी। तो माता जी उनकी? माता जी नहीं है सर, वो डाइवोर्स हो चुका है। तो ये कह के निकली, मतलब चोटी बना रही थी मैं उसकी। तब उसने ये बोला कि बुआ आज अपन श्याम बाबा के मेले में। मैंने कहा हाँ बेटा तुम स्कूल से आ जाना, मैं भी ऑफिस से आऊंगी, फिर अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। तो उस वक्त पराठा खाया उसने, दूध पिया है। उसके बाद बोली कि दोनों भाई बहन बोले कि हम एक बिस्किट का पैकेट ले। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए लाती हूँ, ले जाओ खा लेना स्कूल में। लेकिन सर ना बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट का पैकेट खुला भी नहीं, इवन बोतल में से एक पानी की बूंद तक उस बच्ची ने नहीं पी। और उसके साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ है हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो हंसती खेलती खिलखिलाती बच्ची जो किसी बात का कभी बुरा नहीं मानती किसी का भी, अपने घर से परिवार से। घर पर उस समय कौन कौन था? घर पे हम सब थे सर। सुसाइड जब नहीं, सुसाइड के टाइम पे नहीं थे, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा उसके साथ स्कूल में क्या हुआ कि स्कूल से आने के बाद में उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, ये एक हमारे लिए भी एक राज रहस्य बन गया है। घर आई तब दादी और उसकी एक और बुआ है, मेरी सिस्टर है, वो घर पे ही थे। उसने आके कपड़े चेंज किए और चुपचाप से बैठ गई। घर में उनके अलावा कोई था नहीं था। उसको भाई को भी बासी कुंडा लगा दिया था। मैं यहाँ जैसे चढ़ी अपन इनको बोला कि मैंने प्रसाद भी दिया, मेरे को क्या पता ऊपर लती का ऐसे बाल में। जैसे चढ़ी वो लटकी में दौड़ भड़ाट मैंने एक हाथ से पकड़ा, ऐसे कुर्सी पे सहारा दिया और ऐसे उसका पंधा उतारा।
और मेरे को छोटी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है आप? वही हमारे वो तो कभी दिमाग पे बात ही नहीं लेती थी, कभी नहीं, हंसमुख थी बहुत ही। आपको पूरे पड़ोस से पूछ के देखो। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? मामला दर्ज सर पुलिस की तरफ से अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। स्कूल के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया है हमने। कोई स्कूल की तरफ से कोई बातचीत आई, वो कोई मिलने आए? भी नहीं, कोई नहीं आ रहा, इवन फोन नहीं उठाए गए सर, हमारे फोन तक नहीं उठाए उन लोगों ने। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम हमारी बच्ची को न्याय चाहते हैं, हमारे घर का, हमारा जिगर का टुकड़ा तो चला गया, लेकिन कम से कम हम हमारी बच्ची को। ये तो बेटी देखिए भरे मन से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे वो सुबह निकली थी स्कूल के लिए और फिर स्कूल से जब लौटी तो ऐसी क्या बात उस दिन स्कूल में हुई कि वो घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार पूरा ही जानना चाहता है कि कैसे ये पूरा मामला हुआ, लेकिन अब तक बड़ी बात ये कि पुलिस ने किसी भी जो जिनके खिलाफ मुकदमा कराया, किसी भी तरह की कोई बात पुलिस की ओर से सामने नहीं आई कि आखिर लड़की ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। एक 12 वर्षीय वो बच्ची थी और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर। और पूरा मामला अभी क्या है और पुलिस इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई कर रही है? स्कूल के ऊपर आरोप गंभीर हैं, लेकिन 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा कैसे सुसाइड कर सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता मुबारक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, बताइए अभी इस मामले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? और परिवार के लोगों ने तो स्कूल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभी क्या गुत्थी कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है? देखिए शुभेंदु, 10 तारीख का मामला है। 10 मार्च की घटना थी जब दोपहर में जो मृतक छात्रा है दिव्या ने सुसाइड किया और परिजन उस समय जो है घर से बाहर थे। अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार जो है वो इस अफसोस में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ स्कूल में जिसमें बच्ची ने इतना बड़ा जो है वो कदम उठा लिया। और इस पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज हुई है शिप्रापत थाने में और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं और इस बारे में अभी तक ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। केवल जो बच्ची ने हालांकि कोई सुसाइड लेटर भी नहीं लिखा है, तो ऐसे में जो परिवार की ओर से जो शिकायत दी गई उसी के आधार पर जो है पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। तो 10 मार्च को छात्रा ने सुसाइड किया था। पुलिस इस मामले को लेकर के छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन 5वीं की छात्रा कैसे सुसाइड कर लेती है, हालांकि परिवार के लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई है। अब खबर बीकानेर से है, जहां पर खाजूवाला में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने ससुराल में अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। साथ ही पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष के लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी है। घर में फांसी लगाई गई, घर में ही जो है अपनी जान दे दी गई और ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और अब इस मामले को लेकर के छानबीन शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 5 की घटना बताई जा रही है। घर में जब फांसी लगा ली गई, हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही ये फिलहाल अभी सवाल बना हुआ है और पुलिस की जांच में ये साफ हो पाएगा। वही जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कैसे एक युवक ने घर में ही नोट छापना शुरू कर दिया, इसकी जानकारी सामने आई जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा से, जहां पुलिस ने आरोपी से 1,05,000 के नकली नोट बरामद किए। साथ ही नकली नोट बनाने की मशीन और उसके पास जो बाइक थी वो भी जब्त कर ली गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट से कमाने थे पैसे, जल्दी बनना था अमीर, तो छापने लगे नकली नोट। YouTube से सीखा और घर में छापा। 100-200 के नोट छापे, कमाया 5 गुना मुनाफा। जल्दी अमीर बनने की इच्छा और गलत रास्ता आपको सीधा जेल की सलाखों तक ले जा सकता है। इसकी एक तस्वीर सामने आई जयपुर से, जहां लालच में आकर एक शख्स ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया कि पुलिस ने होली के दिन नकली नोट सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 1,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए और जब्त किए गए सभी नोट 100 और 200 रुपए के थे। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक बाइक बरामद की है। दुल्हनडी के दिन आरोपी युवक नोटों की सप्लाई देने जा रहा था और उसी वक्त पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन ये सब कुछ कैसे और कब से चल रहा था,
इस बात का खुलासा भी पुलिस की जांच में हो रहा है। नकली नोट असली खेल। नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने सचिन यादव को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान बैग में मिले थे नकली नोट। आरोपी के पास से 100 के 390 नोट मिले। 200 के 330 नोट यानी कि 66,000 रुपए बरामद हुए। नोट छापने के लिए प्रिंटर, कागज, इंक भी बरामद हुई। दरअसल इस मामले में आरोपी ने कुछ समय पहले ही YouTube पर नकली नोट छापने का तरीका सीखकर नोट छापना शुरू कर दिया। एक घर में सामान खरीदकर 100 और 200 के नोट छापने शुरू किए। इसमें एक बात और भी सामने आई कि आरोपी 100 और 200 के नोट ही छापा करता था, 500 के नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग 100 और 200 के नोट को चेक नहीं करते, तो इसीलिए छोटे नोटों को ही छापा जाता था। YouTube पर सीखकर छापे नोट। 2 महीने पहले बनाई थी पूरी प्लानिंग। YouTube पर नोट छापने का मिला आइडिया। मकान में नकली नोट छापना शुरू किया। नकली के बदले असली नोट में मिला मुनाफा। 5 गुना नकली नोट की सप्लाई करने लगा आरोपी। स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि थाना इलाके में एक व्यक्ति है जो नकली नोट बनाता है और जगह जगह सप्लाई करता है, जिस पर उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, जिस पर उन्होंने स्पेशल टीम और थाने की टीम गठन किया गया और उस व्यक्ति को पकड़ने के निर्देश प्रदान किए। तारीख को सूचना मिली लगभग 11:30 बजे रात में कि एक व्यक्ति है जो नकली नोट लेके और जयपुर जाएगा, जिस पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी की व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास 100 के 390 नोट लगभग 39,000 रुपये और 330 नोट 200 के 66,000, कुल 1,05,000 नोट जाली बरामद किए। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कई खुलासे अब तक हो चुके हैं और कई खुलासे होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरहद पार से कभी ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिश हो रही है तो कभी जासूसी की। ऐसे में 13 मार्च को एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हेरोइन के पैकेट गिराए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ से ज्यादा की है। पंजाब से लगती राजस्थान की सीमा पर बसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में कई ड्रोन पकड़े गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन थ्रेट को लेकर अभी से सतर्कता जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल ड्रोन थ्रेट से निपटने के लिए कितना तैयार है, इसको लेकर BSF के DIG योगेंद्र सिंह ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, क्योंकि पहले फिजिकल गार्डिंग से हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जब से ड्रोन का थ्रेट बढ़ा है तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम नए इस चैलेंज को किस प्रकार से स्वीकार करें, लेकिन BSF ने बखूबी इस तरह के चैलेंज को स्वीकार किया और यही कारण है कि ड्रोन गतिविधियों पर कार्रवाई हो पाती है। सीमा सुरक्षा बल की परिभाषाएं भी चेंज हो रही है, क्योंकि पहले फिजिकल गार्डिंग से हम इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जब से ड्रोन का ये थ्रेट बढ़ा है, इमिनेंस बढ़ा है, तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम नए इस चैलेंज को किस प्रकार से स्वीकार करें। और मैं कहना चाहूंगा कि BSF ने बखूबी इस चैलेंज को स्वीकार किया है और किस प्रकार से ड्रोन से जो भी गतिविधियां हो रही है उसको रोकथाम कर पाए BSF इफेक्टिवली कर रहा है। आपको पता होगा कि जब ये नया शुरू हुआ था, उसके बाद से अभी तक भी कई ड्रोन BSF के प्रहरियों ने मार गिराए हैं, क्योंकि वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। हमारी पूरी सीमा के ऊपर निगरानी रहती है। सीमा पर चाहे OPDT हो, चाहे रात के समय है, हमारे जवान खड़े रहते हैं और वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी को तुरंत भांप लेते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। बॉर्डर एरिया में सीमा सुरक्षा बल के साथ पुलिस और अन्य एजेंसियां तालमेल बिठाकर के काम कर रही हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में खुली आबादी क्षेत्र में पहरा पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन लोकल सूचना तंत्र मजबूत कर पुलिस काम कर रही है। साथ ही ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो कि अचानक समृद्ध हो रहे हैं। जोधपुर रेंज के पुलिस IG विकास कुमार का कहना है कि सतर्कता जरूरी है। पंजाब के इलाके में काफी ड्रॉपिंग हुई है पड़ोसी देश की तरफ से, बीकानेर गंगानगर तक हो गई। वहां सख्ती बढ़ेगी, सतर्कता ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे वो पलायन करके पसरने का प्रयास करेंगे जैसलमेर बाड़मेर की तरफ। इसके लिए सूचना एजेंसी, BSF, पुलिस, लगातार हमारा संवाद चल रहा है, लगातार तैयारियां चल रही हैं, लगातार सर्वेक्षण चल रहे हैं और तकनीकी तौर पे कैसे उन्नयन किया जाना, इस पर काम चल रहा है। इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आबादी कम, इलाका ज्यादा, तो निर्जन सुनसान इलाके बहुत हैं, तो हर जगह निगाह रखी जाए, यह एक टेढ़ी खीर है। तो इसको तकनीकी तौर पे कैसे कवर किया जाए,
इस पर काम चल रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा बॉर्डर इंटेलिजेंस की बहुत सारी चौकियों को सुदृढ़ भी किया गया इस इलाके में। जैसे ही उधर बंदिश बढ़ेगी, उधर सख्ती बढ़ेगी, उधर रिस्क बढ़ेगा, तो इधर पांव पसारने की कोशिश होगी। तो इक्का दुक्का छिटपुट इस तरह की चीजें होंगी, पर अगर पकड़ में आ गया, जैसे शुरू में पकड़ में आ गया, तो उनको ला के नहीं, यहाँ पे एक बार फिर पांव पसारने से पहले देखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा क्या स्थिति है। इस मामले को लेकर बॉर्डर इलाके में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार शरद व्यास बताते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। लगभग 1070 किलोमीटर की सीमा है। इस पर पाकिस्तान का एक विशेष प्लान चल रहा है। वो भारत से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने के बाद अब अप्रत्यक्ष उसने एक युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें गंगानगर को वो यूज कर रहा है। यहाँ की जो आबादी पास में है, स्मगलिंग, हीरोइन और अन्य मादक पदार्थों और हथियारों को गिराने की कोशिश यहाँ रहती है। बाड़मेर और जैसलमेर को वो जासूसी का केंद्र बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को क्रैश करने की वैसी सोच रख के उसकी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री का संदेश भी साफ है कि हम स्वदेशी तकनीक से एंटी ड्रोन तैयार कर रहे हैं। सिस्टम पूरा है और वो जल्द ही सामने आएगा। बीकानेर और जैसलमेर को वो जासूसी का केंद्र बना रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछली कुछ घटनाएं जिसमें जैसलमेर और बीकानेर में जासूस पकड़े जा रहे हैं और वहाँ पे ड्रोन से नियमित रूप से हेरोइन गिराई जा रही है। बाड़मेर में भी कुछ एक ऐसा क्षेत्र है, ये पूरा पश्चिमी राजस्थान में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ तारबंदी दोहरों के नीचे दब जाती है और उसी का ही फायदा उठाकर पाकिस्तान यहाँ पर एक छद्म युद्ध की तरह इस सीमावर्ती क्षेत्र को उपयोग में ले रहा है। अब इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार और अन्य जो सुरक्षा व जांच एजेंसियां हैं, वो भी उनको भी उसी सोच के अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसी सोच पाकिस्तान की ISI की है भारत को क्रैश करने की, वैसी सोच रख के उसकी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। पंजाब से लगता राजस्थान का गंगानगर इन दिनों ड्रोन के माध्यम से ड्रग सप्लाई का हब बन रहा है। ऐसे में BSF, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती बढ़ने के बाद अब राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा से ड्रोन थ्रेट और ड्रोन ड्रॉपिंग की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए BSF, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अभी से अलर्ट हो गई हैं। NDTV राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। वहीं जोधपुर में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पुलिस कर्मियों के होली नहीं मनाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सरकार सभी वर्गों के हितैषी है और सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखती है। वहीं चाहे महिलाएं हों, चाहे बेरोजगार साथी हों, नौजवान हों, सभी के हित में काम किए जा रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी ने सक्रिय रूप से होली खेलने में भाग नहीं लिया है। मैं आपके मार्फत सभी पुलिसकर्मियों को, साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व की ये सरकार सभी वर्गों की हितैषी सरकार है, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे हमारे SC ST के भाई हैं, व्यापारी है, किसान है या हमारे अधिकारी कर्मचारी है, किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, ये सरकार हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रही है, रहेगी। पुलिस के अधिकारीगण ने होली खेली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।